Hello everyone, how are you children? I hope everyone is fine, enjoying a lot at your home. So children, in previous video as you have seen that we have discussed the terminal potential difference, electromotive force and internal resistance. So children, now today I am going to show the relation between terminal potential difference, electromotive force and internal resistance, and we'll also discuss about the EMF. It means when cell is charged and when cell is discharged, then what will be the happening when the EMF is positive and when the EMF is negative. So children, वन थिंग मोर, प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि इन लास्ट मैं आपको दो चैलेंजिंग क्वेश्चन दूंगा न्यूमेरिकल। दो चैलेंजिंग क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कर पाएंगे तो उसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आप देंगे, और नहीं भी होता है तो प्लीज देना कि सर नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। तो प्लीज एवरीबॉडी ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके बेटा, सो नाउ चिल्ड्रन, हम पिछले वीडियो में बात किए थे अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बताया कि बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक बार फिर से अगर रिवाइज करा दो कि द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल थ्रू द सेल व्हेन करंट इज बीइंग ड्रा थ्रू इट। अगर किसी भी सेल से करंट को ड्रा किया जाता है तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा। जब पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि मैंने कल एक रिलेशन भी दिखाया था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, V इक्वल टू E माइनस IR। आर यू गेटिंग? सो चिल्ड्रन, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन TPD, EMF, रिलेशन बिटवीन TPD, EMF एंड IR। रिलेशन बिटवीन TPD, EMF एंड IR। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बेटा। अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं एक सर्किट बनाऊं, मैं अगर एक सर्किट बनाऊं किसका, सेल का, जिससे हम करंट को ड्रा करेंगे, तो आप ये बताइए, मान लीजिए सपोज दैट ये बेटा दिस इज सेल, और इस सेल से मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है दिस इज, और यहाँ पे ओपन की लगा दिया है, अगेन दिस इज, यहाँ पे मैंने सपोज दैट एमीटर लगा दिया है, और इस एमीटर को इससे मैंने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, तो ये बेसिकली आपका प्लस माइनस, और दिस इज प्लस माइनस, ठीक है। ये EMF E है, और एक रेजिस्टेंस R है, ये आपका की है, और इसमें करंट I जा रहा है। इस सर्किट में आप देख रहे हो, इस सर्किट में करंट I आ रहा है। मैंने बताया कि आपसे बता रहा हूँ, ये बताइए, मेरा क्वेश्चन है कि सपोज दैट इस सर्किट को ओपन कर दें। इस सर्किट को अगर ओपन कर दिया तो करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट क्या होगा, I इक्वल टू 0, ये एम्पियर। इट मीन्स जो आपका एमीटर लगा हुआ था, एमीटर एक तरीके से क्या करता है, करंट को मेजर करता है। अगर मैंने सर्किट को ओपन कर दिया है तो इस एमीटर में करंट क्या होगा, शो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा ना बेटा, गुड। तो जब यहाँ पे करंट जीरो होगा तो बेसिकली जो यहाँ पे EMF है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब करंट ही जीरो होगा तो उस सर्किट में से कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो उस सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वही E ही होगा। अगर EMF ही है तो यहाँ जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बेटा जब सेल में से कोई करंट ही नहीं ड्रा होगा, जब सेल में से कोई करंट ही नहीं ड्रा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो जो पहले पोटेंशियल था सेल का वही बाद में भी होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, गुड। तो बेटा अगर आपको बताएं, मान लो ये हमने बात किया था किसकी, सर्किट ओपन थी, ये किसकी बात किया है, एज वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक जस्ट रिलेटिंग टू द ओपन सर्किट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट द सर्किट इज क्लोज्ड, अगर सर्किट को क्लोज्ड कर दिया देन व्हाट हैपनिंग चिल्ड्रन, बताइए, देन व्हाट हैपनिंग इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, देन व्हाट हैपनिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द सर्किट। तो बेटा अगर इसको क्लोज करोगे तो यहाँ पे करंट जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि करंट पास करेगा तो यहाँ पे करंट I होगा, करंट I डजंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इट मींस करंट I पास करेगा। अब जब किसी भी रेजिस्टेंस से करंट पास करने लगेगा तो इसका मतलब डेफिनेटली देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल।
अब बेटा अगर यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यूजिंग ओम्स लॉ भी लगा सकते हो, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा, तो इसका मतलब सेल में से ईएमएफ घट रहा है, यानी सेल का जो पोटेंशियल है वो घट रहा है। जब सेल का पोटेंशियल घट रहा है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल आएगा वो चेंज होगा ना, चेंज होगा। तो क्या होगा बताओ, तो वही हो जाएगा टीपीडी। अब यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वी। तो एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन है कि अगर सर्किट ओपन होगा तो किसी भी सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ई ही होगा, लेकिन अगर सर्किट को क्लोज कर दोगे तो करंट ड्रॉप होगा। जब करंट जाएगा इसमें से तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन ये तो क्लियर है। अब नाउ आई एम गोइंग टू शो द रिलेशन बिटवीन टीपीडी, ईएमएफ एंड आईआर। ओके बेटा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, एज वी नो दैट ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, एज वी नो दैट टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, यहाँ पे टीपीडी है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अरे बेटे अगर हम इसी सेल की बात करें, अगर इसी सर्किट की बात करें तो यहाँ पे सेल है, तो सेल के साथ देखो बेटा कहीं पे भी ईएमएफ लिखा हुआ तो समझ जाना वो सेल है, और उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आर छुपा हुआ होता है, लिखा नहीं जाता है। हर जगह उसको दिखाने शो करने की जरूरत नहीं है, वहां पे है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे अगर हम इसी की बात करें तो यानी इसी सेल में से जब अब इसका सेल है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V डैश मान लो इसके अंदर होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, तो टोटल ईएमएफ E इज इक्वल टू V प्लस V डैश। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था जो टोटल ईएमएफ होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा। तो ये सब तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये जो आई आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है अंदर वाला। ठीक है, ये तो पिछले वीडियो में मैंने बताया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये रिलेशन आपको पता है। यहाँ पे जो टीपीडी है ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल यानी इसकी वजह से हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर V इज इक्वल टू क्या लिख दे बेटा, आई आर, तो हम इसको लिख दें आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस आई आर किधर ले आए, तो आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू E and I is equal to E upon R plus R. This is the current. This is the current. This is the current flowing in any circuit that contains any external resistance that have internal resistance small r also, क्योंकि मैंने बताया सेल के अंदर small r लिखने की जरूरत नहीं है, and capital R also. So children, now you can say this is the I is equal to E upon R plus R. तो मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, कोई भी सर्किट है, सर्किट ओपन होगा, सर्किट क्लोज होगा, तो वहां पे तीन चीजें होंगी, उसका टीपीडी, उसका करंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका टीपीडी क्या होगा, उसका करंट क्या होगा, और उसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। तो यानी टीपीडी और पोटेंशियल ड्रॉप तो आप एक ही साथ निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, देखो I is equal to E upon R plus R, ये तो बेसिकली अभी आप रिलेशन देख लो, I is equal to E upon R plus R। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। अगर ये डेरिवेशन आप समझ लोगे ना तो आगे न्यूमेरिकल बहुत आराम से समझ लोगे। तो I is equal to E upon R plus R, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। और आपने बताया रिलेशन बिटवीन टीपीडी, ईएमएफ एंड आईआर, इसका मतलब कि रिलेशन किसके बीच में है, VE और R के बीच में हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं बेटा। तो आपको बताएं, फिर अगेन लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे आप। और हमको क्या पता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो लिखोगे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, लिख देते हैं आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब बेटा यहाँ पे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर है। अब हमको अगर इसको चेंज करना हो तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई आर को इधर ले हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हो आई आर इज इक्वल टू E माइनस वी, लिख सकते हैं, बताइए। आई कैन राइट इट, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो आई आर को इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो हम लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू E माइनस वी। बोलिए
लिख सकते हैं बेटा। तो आपको अगेन देखिए आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। तो अब आगे आप क्या लिख सकते हो, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। तो आर इज इक्वल टू व्हाट, ई माइनस वी अपॉन आई, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक रिलेशन आ गया ई वी आर में, ई वी आर में। लेकिन ध्यान देना कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल जब आता है, क्योंकि ये फिजिक्स है, मैं बार बार बोलता हूँ दिस इज डायनेमिक सब्जेक्ट, कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल आता है। अगर आपको इंटरनल, अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल देने वाला हूँ, खैर इसका सिंपल तो नहीं दूंगा। तो इंटरनल अगर कहीं पे आपको ईएमएफ दिया हुआ है, सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तब भी आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इस फार्मूले का यूज करके, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आगे आने वाला है। क्यों? क्योंकि वही ऐसा फार्मूला है जो कि पोटेंशियोमीटर में भी यूज होता है। इसको याद रखना हमेशा के लिए, हमेशा के लिए इस फार्मूले को याद रखना। पोटेंशियोमीटर ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, प्रैक्टिकल में आता है, हर जगह आता है। और वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं अभी बता दे रहा हूं क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो भी बता दूंगा, ठीक है, वेट करो। तो याद रखना, हर कोई पूछता है कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा किरचॉफ्स लॉ। तो मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे करता है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो सब चीजें बताऊंगा। अब R इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई, तो यहाँ पे हम अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे। हमको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। क्यों बेटा? तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो चिल्ड्रेन, V अपॉन आर। यहाँ लिख सकते हैं R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी बाई आर। आर ऊपर चला जाएगा तो R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन, बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है पोटेंशियोमीटर का। जब आप पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे, इट मीन्स फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, उसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। और याद नहीं, सिर्फ एक चीज याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर याद है तो आप उसका I इज इक्वल टू ए अपॉन आर प्लस आर, ये करंट निकाल लोगे। और फिर अगेन आप ये भी फार्मूला निकालो, R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये उसका आपका ये पार्ट हो गया, ये पार्ट डेरिवेशन का खत्म। तो चिल्ड्रन प्लीज इसको नोट कर लेना यार, देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर नहीं समझोगे तो एज यू नो, आपको पता है आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखो, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं, पॉइंट सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। सेल इज बीइंग डिस्चार्ज। अगर कोई भी सेल डिस्चार्ज होता है, प्लीज ध्यान सुनना, अगर कोई भी सेल डिस्चार्ज होता है तो उसका करंट क्या होगा, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और जो ईएमएफ ऑफ द सेल और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईएमएफ दोनों में क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, आपको बताना है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप, ठीक है। सेल इज बीइंग डिस्चार्ज। अगर सेल डिस्चार्ज होना है तो यानी सबसे पहले सेल का डिस्चार्ज होने का मतलब आपको समझ में आ गया। इसका मतलब जो बैटरी है, जो सेल है, उससे करंट बाहर की तरफ कहीं जा रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस लगा होगा जहां पे करंट ड्रॉप हो रहा है, जहां पे करंट जा रहा है बाहर की तरफ, तभी तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, सेल डिस्चार्ज होगा। तो उसका मैं सर्किट बनाता हूं आपको, आप देखिए, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, मैंने यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, गुड, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ पे मैंने एक की लगा दिया, ठीक है। नाउ दिस इज, यू कैन सी, नाउ करंट इज लाइक दिस। सो चिल्ड्रन यू कैन सी दिस। अगर ये आपको फार्मूला मिलता है इमीडिएटली, तो सिंपली मैं आपसे तुरंत पूछता हूं, तुरंत बताइए इमीडिएटली विद इन 1 सेकेंड, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा।
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज टीपीडी, करंट आई ना, एंड नेचर ऑफ ईएमएफ। नेचर ऑफ ईएमएफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बताओ तुरंत। व्हाट इज टीपीडी, यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यहां पे करंट आई की जो वैल्यू, जो करंट आई जा रहा है वो क्या होगा, और नेचर ऑफ ईएमएफ, जो नेचर ऑफ ईएमएफ होगा क्या होगा? तो मैं सीधी सीधी बात आपको बता दूं, आपको सभी को पता है जब किसी भी सेल से करंट ड्रा होता है तो टीपीडी होता है। मैंने बताया ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। अगर ये सर्किट क्लोज्ड है तो इससे करंट जाएगा, और जब करंट जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो सीधे सीधे आपको टीपीडी मिलेगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये तो मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। V इज इक्वल टू एज वी नो व्हाट, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो अगेन V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? आई आर कैपिटल, आपको पता है, मैंने बताया अभी बार बार कि आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे लिख सकते हो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, एंड क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट लिख दे I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। आई होप आप समझ रहे होंगे, आई होप आप समझ रहे होंगे, अभी मैंने निकाला था। तो ये तो बेसिकली सेल इज बीइंग डिस्चार्ज, अगर कोई भी सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका जो टीपीडी होगा वो ये होगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और जो उसका करंट होगा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। और जो नेचर ऑफ ईएमएफ होगा वो क्या होगा बताइए प्लीज? जो नेचर ऑफ ईएमएफ क्या होगा? मैंने बताया था किसके पहले वीडियो में कि ईएमएफ कब पॉजिटिव होगा, ईएमएफ कब नेगेटिव होगा। तो जब सेल इज बीइंग डिस्चार्ज, जब सेल डिस्चार्ज होता है, इसका मतलब जब सेल डिस्चार्ज होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इट मींस जो करंट होगा आउटसाइड द सर्किट प्लस से माइनस की तरफ होगा, और इनसाइड द सर्किट माइनस से प्लस। अगर आप बाहर देखो करंट क्या जा रहा है? प्लस टू माइनस, लेकिन अंदर देखोगे तो माइनस से प्लस ना सेल के अंदर। और जब करंट बाहर प्लस टू माइनस और अंदर माइनस से प्लस जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ पॉजिटिव होगा। ईएमएफ पॉजिटिव का मतलब ईएमएफ ज्यादा होगा। अगर आपसे बताए आप पूछिए कि मान लीजिए ये इसके पास ईएमएफ ई है, इसके पास ईएमएफ ई है, तो अब इसके पास इसके क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इसके क्रॉस सेल के, वो इसके ईएमएफ से कम होगा कि ज्यादा होगा? आप बताइए। जो यहाँ पे टीपीडी होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सेल के क्रॉस, यहाँ पे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इसके ईएमएफ से कम होगा कि ज्यादा होगा? डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ से कम होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ये ईएमएफ ज्यादा होगा तभी तो करंट ड्रा करेगा, और जब ईएमएफ ज्यादा होगा, जब तक ईएमएफ ज्यादा रहेगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा। जब ईएमएफ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, अगर ईएमएफ खत्म हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब जब सेल डिस्चार्ज होगा तो ईएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ईएमएफ क्या होगा? नेचर ऑफ ईएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव। याद रखना, कोई भी तुमसे पूछ सकता है, अगर कोई भी सेल डिस्चार्ज होगा तो नेचर ऑफ ईएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि करंट तभी सर्किट में से निकलेगा जब उसके अंदर ईएमएफ होगा। जब उसके अंदर ईएमएफ होगा तो यानी ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा। किस केस में? सेल इज बीइंग डिस्चार्ज। आर यू गेटिंग? आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपका करंट हो गया, ये आपका टीपीडी हो गया, नेचर ऑफ ईएमएफ पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हो? ये भी सोच सकते हो एक तरीके से कि जब करंट अगर सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ निकल रहा है तो तुम सोच सकते हो कि पॉजिटिव है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, क्या है कि जब ईएमएफ से करंट बाहर की तरफ निकलेगा तो यानी इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, और जब तक पोटेंशियल ज्यादा रहेगा तब पोटेंशियल डिफरेंस भी देता रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके बेटा, चीजें क्लियर हैं? ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। अब सेल इज बीइंग चार्ज्ड। अब हम बात करें सेल इज बीइंग चार्ज। अभी हम बात करते हैं सेल इज बीइंग डिस्चार्ज, अब हम बात करेंगे सेल इज बीइंग चार्ज।
अब सेल चार्ज होगा, बैटरी चार्ज होगी, तो यानी इसका मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बोलो बेटा, देखो मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है, कुछ नहीं, बस यहां पे कोई वोल्टेज, इसमें यहां से वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। मान लो इन्वर्टर है, इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज करना है, तो मतलब ये आपका सप्लायर हो गया, ये आपका करंट का सप्लायर हो गया। ये करंट का सप्लायर यहां से करंट देगा, करंट इधर देगा, ठीक है, तो इधर करंट देगा और ये करंट, तभी तो बैटरी चार्ज होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो बेटा भैया समझो, जब बैटरी सेल डिस्चार्ज होगा तो करंट बाहर की तरफ निकलेगा, और जब आपका बैटरी या चार्ज होगी, सेल को चार्ज करना होगा, तो करंट अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर है ना? तो करंट अब यहां से सप्लाई करोगे तभी ना तो चार्ज होगा। अब तो करंट इसके पास जा रहा है, तो टीपीडी क्या होगा बताओ? ये जो टीपीडी है इसके इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा? तो इक्वेशन में चेंज हो जाएगा V = E माइनस आई आर। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। जब ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, ये फार्मूला तब आता है जब करंट बाहर की तरफ निकलता है। ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो सेम फार्मूला रहेगा, बस उसमें माइनस लग जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं V = E + IR। तो ये फार्मूला ये हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ये हो जाएगा V = E + IR। बेटा यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको रखना चाहिए, समझ रहे हैं? नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। देखिए, तो V = E + IR, V = E + IR, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा बेटा? अगेन V = IR रख दो, V = IR रख दिया, तो E IR माइनस IR = E। ठीक है, अब यहाँ पे तुमने क्या कॉमन ले लिया? बोलिए, आपने कॉमन ले लिया I, तो I कॉमन ले लिया, हो गया R माइनस R = E। तो अब आ जाएगा, क्लियर है ना? बोलो बेटा। हाँ, तो I = E/R माइनस R। आई होप क्लियर है। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए यस बेटा। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप डाल सकते हो बेटा। समझ रहे हो ना? बोलो। अब ये तो बेसिकली आपका हो गया I = E/R - R, और इसको आप EMF के टर्म में भी लिख सकते हो, या फिर अगर हम यहीं से लिखें, करंट को चेंज कर सकते हो, तो क्या लिख सकते हो? यहां से इस इक्वेशन से आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं V, इसको इधर ले आओ, तो V - E = IR, और I = V - E/R। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है? आप लिख सकते हो I = E/R - R लिख सकते हो, और उसमें क्या होता था? I = E/R + R होता था, या इसमें लिख सकते हो I = V - E/R। ठीक है बेटा? अब आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया व्हाट इज टीपीडी। टीपीडी क्या होगा? E + IR हो गया। एंड नेचर ऑफ ईएमएफ क्या होगा? अब नेचर ऑफ ईएमएफ क्या होगा? नेचर ऑफ ईएमएफ अब क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेचर ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ कब नेगेटिव होगा? जब सेल की चार्जिंग होगी, जब सेल को चार्ज किया जाएगा तो नेचर ऑफ ईएमएफ नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि जब इस सेल को चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब सेल का जो ईएमएफ है वो कम है। सेल को चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब सेल का ईएमएफ है वो कम है, और क्योंकि यहाँ वोल्टेज से बैटरी सप्लाई की जा रही है, तो इसका पोटेंशियल प्लस यहाँ ज्यादा होगा और इसका माइनस यहाँ ज्यादा होगा। तो यानी इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल है वो ज्यादा होगा, और ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो कम होगा। क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल कम होगा तभी तो सर्किट काम करेगा और यहाँ पे चार्जिंग होगा। अगर ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा तो करंट, आपको पता है करंट इज जस्ट लाइक एज ए टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर हायर होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर फ्लो करते हैं, हायर टू लोअर। ऐसे ही यहाँ पोटेंशियल कम है तो यानी ज्यादा से कम की तरफ, अगर ईएमएफ ज्यादा हो जाता तो करंट बाहर की तरफ आने लगता, ठीक है, तब वो डिस्चार्जिंग होता। लेकिन ये चार्जिंग हो रहा है, अब चार्जिंग हो रहा है तो ईएमएफ यहाँ पे कम होगा और ईएमएफ यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी नेचर ऑफ ईएमएफ नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? ये सब सारी चीज आपको क्लियर है? ठीक है बेटा। अब ये दिस इज द सेकंड केस। ये तो आपका सेकंड केस था, सेल इज बीइंग चार्ज, सेल इज बीइंग डिस्चार्ज। चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, यानी थर्ड टॉपिक, क्या होगा अगर आपका जो सर्किट है,
अगर जो आपका सर्किट है ओपन सर्किट हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर आपका सर्किट है ओपन सर्किट, सर्किट इज ओपन, अगर सर्किट ओपन हो जाए तो क्या होगा बताइए? अगर सर्किट ओपन हो जाए तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक सेल ले लिया, इस सेल को यहां से ये रेजिस्टेंस है लगा दिया, और यहां से ये आपका की है, और इसको मैंने लगा दिया, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज करंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है बेटा, अब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इससे निकल रहा है। ठीक है, अब सर्किट ओपन है, ये सर्किट क्या है? ओपन। सर्किट ओपन है तो करंट क्या होगा आप समझ जाएंगे। सर्किट ओपन है तो करंट जीरो होगा, I इक्वल टू जीरो। हाउ एनीबॉडी कैन टेल मी, एनीबॉडी कैन टेल मी। आप सोचिए, आपको लगता है कि आप बहुत सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं, इतनी आसान चीजें नहीं है। कैसे करंट जीरो हो जाएगा? ओपन सर्किट हो गया तो करंट जीरो कैसे हुआ? ओपन सर्किट हुआ तो करंट जीरो कैसे हुआ? बोलिए। तो आपको पता है करंट ड्रा होता है, करंट जब सर्किट से निकलता है, तो मैंने फार्मूला भी बताया। इसके पहले हम लिखेंगे एज वी नो I इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर, I इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर। अब आप सभी को पता है जब सर्किट ओपन है, जब सर्किट ओपन है तो इसका मतलब यहां रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस है इंफिनिटी हो जाएगा, याद रखना, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो जाएगा, तुम उसको पता नहीं कर सकते हो कितना हो जाएगा जब सर्किट ओपन होगा। अब इसको लिख सकते हो ई अपान इनफाइनाइट प्लस आर, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट प्लस आर, दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी I इज इक्वल टू जीरो। अब आपको समझ में आना चाहिए कि I इज इक्वल टू जीरो ये कैसे हुआ। अगर करंट जीरो होगा, अब तो टीपीडी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ टीपीडी क्या होगा? मैंने बताया ना, यहाँ पे टीपीडी क्या होगा? बोलो बोलो बेटा। तो टीपीडी जब करंट जीरो है तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। टीपीडी का फार्मूला, I जीरो रखोगे, I बराबर क्या रखोगे? जीरो यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू ई माइनस जीरो हो जाएगा ना। ये जीरो रखोगे I तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये V इज इक्वल टू ई माइनस जीरो, तो V इज इक्वल टू ई। इसका मतलब बेटा मैंने बताया था जब सेल से कोई करंट ही ड्रा नहीं होगा तो इसका जो ईएमएफ ई है और इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों भी बराबर ही हो जाएंगे, दोनों बराबर होगा। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैंने पहला आपको बताया, जब सेल डिस्चार्ज होगा तो वहां पे ईएमएफ क्या होगा बताइए? जब सेल डिस्चार्ज होगा तो वहां ईएमएफ पॉजिटिव होगा, जब सेल चार्ज होगा तो वहां पे ईएमएफ नेगेटिव होगा। और जब सेल में से कोई करंट नहीं जाएगा, या तो आपने देखा या तो करंट सेल के अंदर जाए या तो करंट सेल के बाहर जाए, तब तो ईएमएफ आपने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अगर करंट ड्रा ही नहीं हो रहा है तो ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगे। और करंट जीरो कैसे होगा? यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू ई, टीपीडी V इज इक्वल टू ई हो जाएगा। और आर टेस्ट याद रखना, जब सर्किट ओपन होता है तो वहां पे रेजिस्टेंस इंफिनिटी माना जाता है, वही केस होता है, यही आपको जीरो देता है करंट। करंट जीरो कौन देता है? ये सी, समझ रहे हो ना? अब दिस इज द सेल, सर्किट इज ओपन। आपको क्लियर हो गया सर्किट ओपन है, V इज इक्वल टू, क्योंकि मैं आपको दो न्यूमेरिकल भी देने वाला हूं तो इसलिए प्लीज वेट। तो बेटा ये सर्किट ओपन हो गया, इसकी कंडीशन हो गई है, ठीक है। यानी जब सर्किट ओपन होगा तो जो ईएमएफ होगा और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों सेम होंगे, दोनों बराबर, ठीक है। अच्छा चलो बेटा लोग, मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन। सर्किट इज ओपन की कहानी हो गई, अब मैं आपसे पूछता हूं सर्किट इज बेसिकली शॉर्ट सर्किट की बात कर दें। सेल इज शॉर्ट सर्किट, सेल इज शॉर्ट सर्किट। बताओ सेल इज शॉर्ट सर्किट, कोई भी सेल जो है वो शॉर्ट सर्किट कब करेगा? कोई भी जो सेल है यानी जो सर्किट है अगर उसमें सेल लगा हुआ तो शॉर्ट सर्किट कब करेगा? सर्किट कब शॉर्ट कर जाएगी बताइए। अब आपको सिंपली समझना चाहिए, हर जगह रोल रेजिस्टेंस का ही होता है। देखो अगर आपके घर में अगर लाइट इतनी ज्यादा हो जाए कि रेजिस्टेंस यानी रोकने वाला लाइट को कोई नहीं हो, लाइट को करंट को ऑब्जर्व करने वाला, करंट को एब्जॉर्ब करने वाला, करंट को स्टॉप करने वाला कोई ना हो, तो करंट बहुत ज्यादा हर एक सर्किट में फ्लो करेगा।
और वो उसको डेफिनेटली डैमेज कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने एक सेल ले लिया, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ये करंट आ रहा है, ये करंट जा रहा है। अब यहां पे तुम कुछ देख रहे हो बेटा सर्किट में, बोलो, ये आपका की है, यहां सर्किट में कुछ देख रहे हो। अब सर्किट में मैंने क्या नहीं लगाया, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सेल इज शॉर्ट सर्किट इफ R is equal to 0। R is equal to 0 इट मीन्स अगर सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आप देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ग्राफ देगा। तो R is equal to 0 होगा तो करंट क्या होगा, बताइए करंट क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझना। R is equal to 0 करंट क्या होता है, ड्रॉप होता है जब, तो I is equal to E अपान R प्लस R। ठीक है, R 0 तो क्या हो जाएगा, E अपान 0 प्लस R, R 0, तो I इज इक्वल टू E अपान R, I मैक्स। बेटा अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी सर्किट ब्लास्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल, वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, जो टर्मिनल पोटेंशियल जीरो, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, यानी करंट मैक्सिमम होगा। तुमको एक चीज पता होना चाहिए, तुम्हारे पास कोई एक ईएमएफ सेल है और ईएमएफ और करंट के बीच में क्या रिलेशन है बताओ। तो जैसे जैसे करंट ड्रॉप, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे ईएमएफ घटेगा, तुमको पता है, बताओ। जैसे जैसे करंट घटेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, सॉरी, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे ईएमएफ घटेगा। और अगर करंट को घटाओगे यानी करंट को बढ़ाओगे तो ईएमएफ घटेगा, और करंट को घटाओगे तो ईएमएफ बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो I max is equal to E upon R, और आपको पता है ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अगर हम दे दें V is equal to IR ले लें और R tends to 0, तो V is equal to I into 0 is equal to 0, यानी V is equal to 0। इसका मतलब जब पोटेंशियल जीरो होगा, टर्मिनल पोटेंशियल जीरो होगा, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम करंट होगा E अपान R, याद रखना। अब इसका आपको ग्राफ दिखाना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब पोटेंशियल जीरो होगा तो करंट मैक्सिमम I इक्वल टू E अपान R होगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा। देखो मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, देखो अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ, तो ये ग्राफ देखो, बताओ, दिस इज ईएमएफ, दिस इज करंट, ये करंट है, ठीक है, और ये तुम्हारा मैक्सिमम ईएमएफ है और ये तुम्हारा टीपीडी है V, ठीक है। क्योंकि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है टीपीडी, वो कहीं ना कहीं ईएमएफ के ऊपर ही डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं ईएमएफ के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर ईएमएफ से करंट तुम्हारा ड्रा होगा तो टीपीडी कम होगा, अगर ईएमएफ से करंट ड्रा नहीं होगा तो टीपीडी ईएमएफ दोनों बराबर होंगे, और अगर ईएमएफ में करंट को और बढ़ाया जाएगा, ईएमएफ को और चार्ज किया जाएगा तो टीपीडी कम हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है। तो यहाँ पे ये E है और ये करंट है। देखो जैसे जैसे ईएमएफ घटता चला जाएगा करंट बढ़ता चला जाएगा। देखो करंट बढ़ रहा है, ये ओरिजिन है, देखो बेटा इस ओरिजिन से करंट I ये बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पे करंट I मैक्स हो गया, I मैक्स बराबर क्या हो गया, E अपान R। यहाँ पे करंट हो गया E अपान R, याद रखना कहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे जो करंट हो गया I मैक्स E अपान R, यानी ईएमएफ घटता चला आया। जब ईएमएफ घट गया पूरा तो यहाँ पे देखो टीपीडी जो V है, यहाँ पे टीपीडी क्या हो गया, V इज इक्वल टू 0। ये टीपीडी है ना, ये देखो ऊपर, जितना ऊपर चलते जाओ टीपीडी बढ़ता चला जाएगा। बोलो, अब ईएमएफ तुम्हारा घट रहा है, जैसे जैसे ईएमएफ तुम्हारा घटेगा तुम देखोगे यहाँ पे ईएमएफ घट रहा है यानी करंट बढ़ रहा है। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो जो तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे बेटा, जब मैक्सिमम करंट ड्रा कर जाएगा यहाँ से, जब मैक्सिमम करंट यहाँ पे ड्रा कर जाएगा पूरा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, दिस इज ईएमएफ E, दिस इज करंट I।
जब ये ईएमएफ घटता चला जाएगा, देखो लीनियरली ग्राफ है, इनवर्सली देखो लीनियरली ग्राफ है, जैसे जैसे ग्राफ नीचे होता चला जाएगा इस पॉइंट पे I max इज इक्वल टू E अपॉन R। ओके बेटा, सो आपको समझ में आ गया, दिस इज द कंडीशन व्हेन द सेल इज शॉर्ट सर्किट। सेल शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब वहां पे रेजिस्टेंस जीरो होगा, और जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम करंट क्या होगा? I max इज इक्वल टू E अपॉन R। और वहां पे जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो बेटा मेरा सेल इन सीरीज सेल इन पैरेलल का होगा, उसके बाद किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल लाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चिल्ड्रन आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा है तो करना, नहीं अच्छा लगे तो मत करना, डोंट वरी। लेकिन बेटा अच्छा लगे तो शेयर भी करो यार, थोड़ा सा प्रमोट करो, मैं आपके लिए अगर वर्क कर रहा हूँ तो प्लीज सपोर्ट नहीं बेटा। ओके, आई होप आप अच्छा करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और बेल आइकन को भी ना दबाना भूलें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। तो बेटा मैंने बोला था 2 न्यूमेरिकल लेना है, न्यूमेरिकल चैलेंजिंग फॉर यू, न्यूमेरिकल चैलेंजिंग फॉर यू, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, दिस न्यूमेरिकल। हेलो एवरीवन, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप कर इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। अगर आपका आंसर सही होगा मैं आपको लाइक करूंगा। ओके, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल एज शोन इन फिगर, व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ डायमीटर AB। क्वेश्चन समझना है आपको, ये सीबीएसई 2010, 12, 17 3 या 4 सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, ये उसका डायग्राम है। इन द सर्किट, ये सर्किट की बात हो रही है, इन द सर्किट सोन इन फिगर, इस वाले सर्किट की बात हो रही है, सोन इन फिगर 2, ये फिगर 2 है, दिस इज फिगर 2, दिस इज फिगर 1, ये फिगर 1 इसके लिए, फिगर 2 एज सोन इन फिगर 2, R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 15 ohm, R4 is equal to 30 ohm and EMF E is equal to 10 volt. Calculate equivalent resistance of the circuit and current in each resistor. Calculate the effective, मतलब आपको equivalent resistance निकालना है और हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा ये निकालेगा। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मेरा चैलेंज है, अच्छा क्वेश्चन है, आप करो, आई होप आप कर लेंगे, अच्छा है। सो चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू अगेन। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसको नोट करिए, इसका सॉल्यूशन मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो बाय चिल्ड्रन, ओके, टेक केयर।